खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर पोल खोल, जो कि धनंजय मुंडे पर दो बीवी होने का आरोप और वहीं पर एक महिला भी लगा रही है उस पर रेप का आरोप। अब ये कितनी सच्चाई है ये भी जानेंगे। इस पोल खोल में आइए दिखाते हैं आपको पोल खोल धनंजय मुंडे की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनंजय मुंडे और उनके जो भी पारिवारिक विवाद चल रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल भी हैं, कुछ जवाब भी हैं, कुछ दायित्व भी हैं, हमारी ड्यूटी भी है जो हमें निभानी है। ये हैं धनंजय मुंडे जी, जो परली विधानसभा 233 से चुनाव जीते हुए हैं और पालक मंत्री हैं बीड़ के और सामाजिक न्याय मंत्री हैं महाराष्ट्र कैबिनेट में। ये सुर्खियों में तब आ गए जब इन्होंने एक केस कर दिया अपनी पत्नी करुणा धनंजय मुंडे पर, ये कहते हुए कि करुणा मेरी पत्नी नहीं है और लोगों को इसकी हवा लग गई, मीडियाबाजी हुई। और अब इस विषय पर इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल इतना ही आशय है कि बीड़ परली महाराष्ट्र की जनता, मतदाता, नेता, पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग भ्रष्टाचार को मिटाने की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों को नहीं मिटा पाते, उनको अपने साथ ही रखते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। अब आप इसमें देखेंगे कि धनंजय मुंडे के सामाजिक जो उनके परिवार के इच्छा से जो विवाह हुआ वो है राजश्री। धनंजय मुंडे जिसे लिव इन पार्टनर कहते हैं वो है करुणा। धनंजय मुंडे पर जिसने बलात्कार का आरोप लगाया वो है रेणु शर्मा। दूसरे शब्दों में कहें, अगर करुणा की बात करें तो करुणा अपने आप को उनकी बीवी मानती है, तो रेणु शर्मा उनकी सगी साली हैं। तो इन्होंने साली का बलात्कार किया है ऐसा इनकी साली ने कहा और फिर उस आरोप को वापस ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं धनंजय मुंडे की विकिपीडिया पेज को। ये धनंजय मुंडे का विकिपीडिया पेज है जिसमें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो इनके विकिपीडिया पर भी चीज़ों को छुपाया जा रहा है, बताया ही नहीं जा रहा। अब पता नहीं है कब अपडेट हुआ। तो अब इनके चिल्ड्रेन है 4, जिसमें 1 सन और 3 डॉटर हैं, जबकि उनके एफिडेविट और कोर्ट में जो उन्होंने ऑन ओथ जो सूट फाइल किया है, जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें 2 बच्चे करुणा मुंडे से, 3 बच्चे राजश्री से, तो टोटल 5 बच्चे होते हैं। लेकिन इस पे भी इन्होंने झूठ बोला हुआ है, या जिसने भी इसको किया हुआ इस गलती को सुधार लो भाई, ये तो सुधर सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये गलत बोला है। उनके 5 बच्चे हैं, 5। ये 2 बच्चे तो यही हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, शिशिव और शिवानी, ये करुणा के साथ में है। अब आपको बताते हैं कि धनंजय मुंडे के कुछ उन चीज़ों के बारे में जो पब्लिक डोमेन में तो है, लेकिन कोई जान नहीं रहा है कि एक्चुअली ये है क्या। आज मैं उसी को आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर इस तरह से, और यहाँ पे जब महाराष्ट्र डालेंगे और उसमें बाकी का जब सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ मिलेगी। एक तो मिलेगा 2014 का इनका एक एफिडेविट जो इन्होंने उस समय चुनाव में फाइल किया था, जहाँ पे ये अपने आश्रितों की संख्या बता रहे हैं, राजश्री, वैष्णवी और जानवी।
इन तीनों को अपना बता रहे हैं ये आश्रित हैं, जबकि जो करुणा से 2 बच्चे थे वो 2005 और 2006 में पैदा हुए। उन दोनों बच्चों को इन्होंने इसमें छुपा लिया। अगर एक शादीशुदा मर्द का किसी औरत के साथ संबंध में रहना अपराध नहीं है, उससे बच्चा पैदा करना अपराध नहीं है, तो धनंजय मुंडे ने 2014 के एफिडेविट में जो इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल हुआ है उसको छुपाया क्यों? ये सवाल उनसे जरा पूछिएगा जरूर। महाराष्ट्र के नेता, राजनेता, पक्ष विपक्ष के अग्रणी नेता और खासकर परली और बीड़ की जनता और उनके मतदाता, ये है उनका 2019 का एफिडेविट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल किया। इसमें भी उन्होंने करुणा मुंडे, उसके 2 बच्चे शिशिव और शिवानी को छुपा लिया। अगर आपने कानूनन कोई अपराध नहीं किया है तो आपने इनकी जानकारी क्यों नहीं दी? और ये जानकारी कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं मांग रहा था। भारतीय संविधान के अनुसार ही इलेक्शन कमीशन काम करता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम के अनुसार ही ये फॉर्म भरा जाता है। और इस फॉर्म में जब आपको लोगों को बताने का मौका मिला 2014, 2019 में, तो उसमें धनंजय मुंडे ने अपने मतदाताओं को गुमराह किया, मतदाताओं को अपनी पूरी जानकारी नहीं दी। तो सबसे पहला दायित्व तो परली के मतदाताओं का है, जो उनसे पूछें कि आपने हमारे साथ भ्रष्ट आचरण क्यों किया, क्योंकि जो कृत्य धनंजय मुंडे ने किया है यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुकदमों में बता दिया गया है, उसका जजमेंट आ चुका है कि ये भ्रष्ट आचरण है और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पर्याप्त है, उनको अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त है इतना। लेकिन कोई नेता, चाहे भाजपा का हो, चाहे राष्ट्रवादी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे शिवसेना का, कोई भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, लेकिन कोई नेता सही दिशा में कोई काम नहीं कर रहा, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। जब तक इसकी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन से, या इनका कोई कंप्लेन हाई कोर्ट में, या MP MLA कोर्ट में, या आर्टिकल 192 के अंडर में राज्यपाल के सामने कोई नहीं भेजेगा, तब तक इस पे कार्रवाई कैसे होगी? कोई नेता इसका जवाब देगा या कोई जनता इसका काम करेगी? उनके मतदाताओं ने से जो किया है उसके बारे में, बल्कि परली के मतदाता जो राजश्री को अपनी बेटी मानते हैं, राजश्री को अपनी बेटी मानते हैं जो परली के मतदाता, ये उनकी बहू भी है, बेटी भी है, तो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए तो पूछेंगे कि क्यों आपने हमसे छुपाया, या राजश्री में क्या कमी थी जो आपको करुणा मुंडे के साथ 2004 में संबंध बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि धनंजय मुंडे खुद बोलते हैं कि मैं 2004 से उसके संबंध में आया। अभी तो मैं करुणा मुंडे के वर्जन की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। 2014 में झूठ बोला, 2019 में झूठ बोला। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि धनंजय मुंडे ने 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद 90 दिन के अंदर में जो एफिडेविट स्पीकर के सामने, चेयरमैन के सामने देना होता है, उस एफिडेविट में इन्होंने जरूर ही अपना ये खुलासा नहीं किया होगा, वहाँ भी झूठा एफिडेविट फाइल किया होगा। और मंत्री बनने के बाद भी डिस्क्लोजर देना होता है, उसमें भी इन्होंने झूठ जरूर बोला होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और स्पीकर विधानसभा महाराष्ट्र इनके एफिडेविट को पब्लिक करें, पब्लिक डोमेन में लाएं, या तो परली की कोई जनता RTI डाले और इनके द्वारा विधानसभा में फाइल किए गए एफिडेविट की एक सर्टिफाइड कॉपी मांगे और उसको पब्लिक करे कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने और हाउस में भी लोगों के साथ में भ्रष्ट आचरण किया है। सारे नेता भ्रष्टाचार मिटाने का बयान देंगे, लेकिन धनंजय मुंडे के विरुद्ध राज्यपाल के यहाँ कोई एक एप्लीकेशन देने को तैयार नहीं है कि राज्यपाल साहब, यदि आप अपने अधिकारों का अनुच्छेद 192 के अंतर्गत 192 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हैं और यह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आपका फैसला सर्वमान्य होगा। लेकिन कोई नेता सही दिशा में काम करने को तैयार नहीं है और ना ही कोई MP MLA कोर्ट में इनके खिलाफ डाल रहा है एप्लीकेशन या कंप्लेन कि इन्होंने ये गलत बात की है, और ये स्वयं सिद्ध हो जाती है सबूतों के साथ, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में बोला हुआ है कि इनके 2 बच्चे हैं जिसको उन्होंने अपना नाम दिया, जिनकी जन्म तिथि 2005 और 2006 है।
परली और बीड़ की जनता जो अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहते हैं, पर प्रथम दायित्व आपका है कि क्या आप इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे या अपने नेताओं से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ईमेल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे मोर्चा आंदोलन करके आप अपने नेताओं से पूछेंगे कि ये लोग कुछ करेंगे या नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है। अब दूसरी बात आती है कि इन्होंने केस क्या किया है। ये है बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके आप ये केस नंबर डालिए। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। आप ये केस नंबर डालिए, आपको उससे जरूरी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे XXX जो लिखा हुआ है वो कोर्ट के आर्डर से उसको छुपाया गया है ताकि उनका कोई डिफेम ना कर सके, कोई उनके खिलाफ कोई उनका अपमान ना कर सके, उसका कोई मीडिया ट्रायल ना चला सके। ठीक है। जबकि इन्होंने अपने विकिपीडिया पे कंट्रोवर्सी वाले कॉलम में रेणु शर्मा का नाम डाला है। जिस तरुणी ने इनके विरुद्ध कंप्लेन किया था ओशिवरा पुलिस स्टेशन में, उसका नाम इन्होंने सार्वजनिक किया हुआ है अपने विकिपीडिया के कंट्रोवर्सी वाले कॉलम में। तो रेणु शर्मा का नाम लेने से कोई दोषी नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा, तो रेणु शर्मा का नाम हम ले सकते हैं। ये है रेणु शर्मा, आप इसको देख लीजिए। रेणु शर्मा ने आरोप लगाया कि इनका बलात्कार हुआ 2006 में, जब इनकी बीवी गई हुई थी करुणा मुंडे डिलीवरी के लिए अपने नेक्स्ट सेकंड जो शिवानी पैदा हुई 2006 में, उसके लिए ये गई हुई थी इंदौर। तो ये घर पे बॉम्बे में अकेली थी, तो इसका रेप इन्होंने किया। बाद में वो अपने इस बयान से मुकर गई, अपना कंप्लेन उसने वापस ले लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन 2006 में शिवानी पैदा हुई थी, ये सही बात है। ठीक है। अब इतना तो आपने देख लिया इनका कि इन्होंने क्या झूठ बोला है और क्या इनका मुद्दा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2001 में राजश्री से शादी के बाद राजश्री 2003 में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, और 2005 में राजश्री ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और करुणा ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। मतलब 2003 से 2005 के बीच में जब राजश्री जी अपने बच्चों के लालन पालन में और दूसरे बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही थी, व्यस्त थी, तब धनंजय मुंडे ने 2004 में, ये उन्हीं का कथन है हाई कोर्ट में शपथ के साथ, कि 2004 में वो इन करुणा के संपर्क में आए और 2005 में इन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया, 2006 में दूसरे बच्चे को जन्म दे दिया। मतलब जब राजश्री जी भी व्यस्त थी बच्चों के लालन पालन में, तो इनसे रहा नहीं गया, ये करुणा के साथ लग गए। और जब करुणा 2005-2006 में लगातार 2 बच्चों को जन्म दे दिया, तब ये रेणु के कथनानुसार तब ये उसके साथ लग गए, रेणु के साथ। और रेणु ने एक क्लेम और किया है कि 2008 में जब इनके परिवार को ये बात मालूम पड़ी तो इनकी मां ने आत्महत्या कर ली। और ये बात भी सही है, क्योंकि 2008 में रेणु की मां मनोरमा शर्मा ने आत्महत्या की थी। CHL अपोलो में उनका ट्रीटमेंट हुआ था और MIG कॉलोनी पुलिस स्टेशन में उसका पंचनामा हुआ था, और MY हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ था। इतना तो जानकारी मैंने निकाल लिया है। अगर कोई पत्रकार, कोई खोजी पत्रकार चाहे तो रेणु शर्मा के इस कथन की पुष्टि कर सकता है कि हाँ, उनकी मां ने आत्महत्या की थी। यदि कारण वही है जो रेणु शर्मा बता रही है, तो धनंजय मुंडे किसी की आत्महत्या के भी दोषी पाए जाएंगे अगर इसकी CBI जांच हो जाएगी तो। क्योंकि रेणु शर्मा ने जो आरोप धनंजय मुंडे पर लगाए हैं, ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब वीडियो हैं। रेणु शर्मा ने धनंजय मुंडे पर जो भी आरोप लगाए हैं वो 3 स्टेट में हैं। एक तो महाराष्ट्र में, एक इंदौर मध्य प्रदेश में, और पणजी गोवा में। और ये इंटर स्टेट होने के नाते इसकी CBI की जानकारी होनी चाहिए।
अब आप देख लीजिए, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं। बीड़ और परली के लोगों, आप अपने चुने गए प्रतिनिधि से सवाल करो और उसके बारे में अपने और भी जन, चाहे जिस पक्ष पार्टी के आप हो, चाहे जिसके समर्थक हो, आप इसके बारे में अपने लोगों से कहो कि सही जगह पर इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक्शन लें, टीवी पर आकर भाषणबाजी ना करें। ठीक है, अब आते हैं करुणा के पास। करुणा अब क्या करेगी? करुणा 25 साल से, 22 साल से, 23 साल से एक आदमी के साथ रह रही है। उसने जो पढ़ा लिखा होगा, जो सीखा होगा, घरेलू महिला होने के नाते अब तो सब कुछ भूल चुकी होगी। अब अगर वो बाहर निकलती है तो धनंजय मुंडे से नाम जुड़ने के बाद, इतना सब कुछ पब्लिक डोमेन में इतना विवाद आने के बाद, करुणा से कौन अच्छा व्यवहार करना चाहेगा? राजनीति में सक्रिय भी अगर होती है तो पहले तो अपने लिए न्याय मांगेगी। जब तक खुद वो न्याय नहीं ले लेगी, दूसरे के न्याय की लड़ाई वो कैसे लड़ेगी? अगर वो धनंजय मुंडे से लड़ाई लड़ेगी तो वो राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों के लिए अछूत हो जाएगी, क्योंकि धनंजय मुंडे का एक कद है राजनीति में। गोपीनाथ मुंडे जी भाजपा के नेता थे, उनका भी, धनंजय मुंडे का भी एक कद है, आप जान लीजिए। अगर धनंजय मुंडे के विरुद्ध ये लड़ेगी तो उनके पहुंच, उनके पैसे, उनके पावर से कैसे मुकाबला करेगी? और अगर नहीं लड़ेगी तो ये जो मासूम से 2 बच्चे आप देख रहे हो, जिनकी मासूमियत झलक रही है चेहरे से, आज तो ये नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कल जब ये माँ से पूछेंगे कि माँ अगर आप सही थी तो आपने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी अपने सम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, गरिमा के लिए। अब ये करुणा लड़ाई अगर लड़ती है तो राजनीति में अछूत मानी जाएगी, और अगर लड़ाई नहीं लड़ती तो कल ये अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएगी। धनंजय मुंडे ने करुणा मुंडे पर क्यों केस किया आप जानते हैं? धनंजय मुंडे ने करुणा मुंडे पर केस किया था केवल एक ये फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के नाते। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो, इस फोटो को पोस्ट करने के बाद उन्होंने एक इंजेक्टरी सूट, एक डिफेमेटरी सूट फाइल किया करुणा के अगेंस्ट में 1.5 करोड़ का। अब उस पे करुणा को मजबूरी है उस केस को लड़ना। अगर वो नहीं लड़ेगी तो बच्चों को भी जवाब नहीं दे पाएगी, केस भी हार जाएगी और अपने अस्तित्व की रक्षा भी नहीं कर पाएगी। अब उसको वो केस लड़ना ही है, नहीं लड़ेगी तो ये धन, धर्म सब चीज से चली जाएगी। परिवार तो कोई है नहीं, यहाँ के उसके भाभी ने भी लिख दिया है कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। डर गए बेचारे कि पॉलिटिशियन तो कुछ भी कर सकता है। तो केवल इस फोटो पे उन्होंने किया, लेकिन रेणु शर्मा जो सोशल मीडिया पर आकर, यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनलों पे आकर उनके खिलाफ आरोप का, बलात्कार का आरोप लगाती रही, उसके खिलाफ धनंजय मुंडे ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेणु शर्मा के पास ऐसे सबूत हैं जिससे वो अपने चार्जेस प्रूव कर सकती है, लेकिन इस समय वो कहाँ भूमिगत है, कहाँ रह रही है, ये हम नहीं जानते। लेकिन रेणु के इस कार्य ने करुणा का बहुत बड़ा नुकसान किया है। रेणु ने आरोप लगाकर जो कदम वापस खींच लिए हैं, उससे करुणा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो गया है, और इस क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए करुणा को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसका मैं आपको एक और देता हूं कि इसने जो कंप्लेन किया था उसकी भी कॉपी मेरे पास में है, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखिए, वो आर्टिकल 192, जिसमें अगर सेक्शन आर्टिकल 191 के सब सेक्शन में पाया जाता है, या जो भी है आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, तो 192 ये अधिकार देती है गवर्नर को उस स्टेट के कि वो
उस आदमी को, उस एमएलए को डिस्क्वालीफाई करे और उसका ही डिसीजन फाइनल होगा। ये इसका मतलब है। ये देखिए आप। लेकिन रेणु शर्मा का आरोप लगाने के बाद में पुलिस और धनंजय मुंडे दोनों जन 192 आईपीसी, 211 आईपीसी, मतलब 192 और 211 आईपीसी दोनों का उपयोग करके उसके खिलाफ कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया। एक सोबर सी फोटो डालने पर हाईकोर्ट में सूट फाइल हो जाता है, लेकिन रेणु के विरुद्ध आरोप लगा देना, उनकी छीछा लेदर कर देना, उसके बाद रेणु के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना पुलिस के द्वारा ना उनके द्वारा। इसको आप क्या मानेंगे? आज से कुछ साल पहले ये रेणु का हो गया, आपने इसको देख लिया। अब ये करुणा की जो शादी की बात है, करुणा तो बोलती है कि मैं तो इनकी बीवी हूं। आज से 40 साल पहले जिन लोगों ने शादी की, क्या सबने रजिस्ट्रेशन करा लिया है क्या? आज से 5-10 साल पहले भी जिन्होंने शादी की, कितने लोगों ने अपने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया है? तो मेरी तो महिलाओं से और उनके परिवार वालों से ये अपील है, ये विनती है कि शादी होते ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। प्रेम विवाह करते हैं तो भी विवाह करके उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि फ्यूचर में प्रेम विवाह करने वाले करुणा की तरह रोड पे ना आ जाएं। अगर करुणा ने उस समय अपना शादी का रजिस्ट्रेशन कराया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। और जो लोग लिव इन में जाना चाहते हैं वो एक बात जान लें कि लिव इन रिलेशनशिप 2 अनमैरिड कपल के लिए है, मैरिड कपल के लिए नहीं है। अनमैरिड कपल के लिए लिव इन रिलेशन है जो कमिटेड नहीं है, शादी नहीं कर सकते लेकिन शादी की तरह रहना चाहते हैं। धनंजय मुंडे शादीशुदा थे, उन्हीं के कथनानुसार। वो एडल्ट्री में आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आता है, जो अब डिक्रिमिनलाइज हो गया है। एक शादीशुदा मर्द किसी अविवाहित स्त्री से संबंध बना के बच्चे पैदा कर दे, अगर वो क्राइम नहीं है तो इन्होंने समाज से अपने 2 बच्चों को क्यों छुपाया? और अगर धनंजय मुंडे ईमानदार हैं अपने बच्चों को लेके और सभी चीज़ों में, तो अपने बच्चे को परली क्यों नहीं ले जाते? भरी सभा में क्यों दोनों बच्चों को नहीं ले जाते और ये घोषणा कर देते कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये मेरे उत्तराधिकारी भी हैं। जैसे राजश्री से मेरे 3 बच्चे हैं, वैसे ये भी मेरे उत्तराधिकारी हैं और जो लायक होगा मेरे उत्तराधिकार को आगे बढ़ाएगा। ऐसा धनंजय मुंडे कर सकते हैं? परली की जनता, ये सवाल आपको पूछना है। आप उनसे पूछिए कि क्यों आपके साथ में उन्होंने भ्रष्ट आचरण किया। अपने नेताओं से कहिए कि भाषण ना दें, राज्यपाल के यहाँ MP MLA कोर्ट में एप्रोप्रिएट सेक्शन में इनके खिलाफ केस दर्ज करें। और नहीं तो कोई नेता नहीं करने वाला, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना राष्ट्रवादी का, ना शिवसेना का। यहाँ तक कि जो इनकी गोपीनाथ जी की बेटियां हैं पंकजा और प्रीतम, वो भी इस पे खुल के सामने नहीं आ रही हैं। करुणा की बात छोड़ भी दी जाए तो एफिडेविट तो गलत फाइल किया ना, उसके बारे में क्या बोलेंगे ये लोग? ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। और जो लोग भी करुणा से जुड़े हुए हैं बीड़ और परली से, वो अपने नेताओं से पूछें, आंदोलन करें, मोर्चा निकालें और सवाल पूछें। नहीं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की, लड़ाई की बात करने की बात ही ना करें। निर्णय आप पर छोड़ता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और वक्त पड़ने पे फिर उस महिला की गरिमा को ख़त्म कर देने का एक ये नया ये चला रहे हैं। और ये बच्चे भी क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एक बहुत पुराने, बहुत बड़े नेता के ऊपर एक केस चला था जिसमें कोर्ट ने DNA मैच का, DNA टेस्ट का ऑर्डर दिया था। के केस में लड़ाई लड़ने के बाद DNA का हुआ था, वैसे इसमें भी DNA का ऑर्डर हो जाएगा तो मेरी तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। उससे बचने के लिए इन्होंने 2 बच्चों को मान लिया है। अगर DNA केस ना होता ना और ऐसा कोई ऑर्डर ना होता तो धनंजय मुंडे इसको भी ना मानते। अब तो बोल दिया इन्होंने।
कि तू तो मेरे 2 बच्चों की माँ जरूर है लेकिन मेरी बीवी नहीं है। अब क्या? अब बचता है ये कि 2 बच्चों को तो मैंने मान लिया, तुझे बच्चों की माँ भी मान लिया, लेकिन अब तू अपने आप को मेरी बीवी कैसे सिद्ध करेगी? और न्यायालय में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सन्नी देओल का डायलॉग। करुणा एक घरेलू महिला है, इनकी तरह बड़े वकील ज्यादा पैसा खर्च करके तो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी ना। तो जब तक वो फैसला करवाएगी तब तक इनका ये भी पूरा हो जाएगा कार्यकाल, और ये मंत्री पद का उपभोग कर लेंगे, उसके बाद में जो करना होगा करेंगे। अब धनंजय मुंडे की बीवी करुणा के पास में क्या रास्ता शेष है? अब करुणा क्या करे? और मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जिसकी शादी हुई, उसमें से कितने लोगों का, अरे अब भी 5-10 साल में भी कितने लोग अपने शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं? और जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो, और आज से 25 साल पहले अगर उसके शादी की फोटोग्राफ्स ना हो, और उसका पति कह दे कि आप मेरी बीवी नहीं हो, वो कैसे सिद्ध करेगी? ये तो जी महाराष्ट्र न्यूज पर पोल खोल, जो कि धनंजय मुंडे का 25 साल का पूरा चिट्ठा उजागर किया जी महाराष्ट्र न्यूज ने। आइए देखिए किस तरीके से हुआ ये कांड और किस तरीके से ठगीबाजी हुई है इस धनंजय मुंडे की। कैमरा पर्सन गणेश तिवारी के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई।